हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम ग्रो एप्लीकेशन में गोल्ड किस तरीके से खरीदा जा सकता है इसके बारे में एक डिटेल जानकारी देने वाले हैं। सबसे पहले तो आप ये जान लिए कि ग्रो एप्लीकेशन जो है उसमें आप कमोडिटीज ट्रेड नहीं कर सकते। तो आपका क्वेश्चन होगा कि कमोडिटीज अगर ट्रेड नहीं कर सकते तो हम गोल्ड किस तरीके से खरीदेंगे। आपका सवाल जो है वो वाजिब है, लेकिन आप सिर्फ कमोडिटी के जरिए गोल्ड खरीद सकते हो ऐसा मैंने कब कहा। आपको गोल्ड खरीदने के और भी यहां पे तरीके हैं। वो क्या है? सबसे पहला है गोल्ड ईटीएफ आप खरीद सकते हो। गोल्ड ईटीएफ क्या होता है? एक्सचेंज ट्रेडेड फंड होता है जो स्टॉक मार्केट के ऊपर स्टॉक की जैसे आप बाय कर सकते हो और वो गोल्ड के होते हैं। मतलब गोल्ड अगर आप बाय करना चाहो तो फिजिकली बाय कर सकते हो, लेकिन अगर पेपर बॉन्ड या फिर पेपर गोल्ड आपको खरीदी करनी है तो आप ईटीएफ बाय कर सकते हो, और वो भी सेकेंडरी मार्केट यानी कि स्टॉक मार्केट। अब गोल्ड की प्राइस सबको पता है कि 5,990 के आसपास या फिर 6,000 के आसपास 1 ग्राम का चल रहा है। लेकिन गोल्ड ईटीएफ जो है वो आप बहुत कम दामों में खरीद सकते हो और एक क्वांटिटी, 2 क्वांटिटी, 10 क्वांटिटी, 100 क्वांटिटी की तरह खरीद सकते हो, जैसे आप स्टॉक्स बाय करते हो। अब इसके लिए आपको क्या करना है? सर्च ऑप्शन में जाना है और यहां पे गोल्ड ईटीएफ इतना ही सर्च करना है। ये देखिए, यहां पे आपके सामने गोल्ड ईटीएफ के बहुत सारे ऑप्शंस आ गए हैं। निपॉन गोल्ड ईटीएफ गोल्ड बीज आ गया, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का गोल्ड ईटीएफ आ गया, उसके साथ साथ यूटीआई म्यूचुअल फंड का गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड भी यहां पे अवेलेबल है। एलआईसी का एमएफ गोल्ड ईटीएफ भी आपके सामने अवेलेबल है। कुछ यहां पे म्यूचुअल फंड दिखा रहे हैं जिसके ऊपर मैं थोड़ी देर बाद आऊंगा, लेकिन फिलहाल हम देखेंगे कि गोल्ड ईटीएफ को कैसे बाय किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे गोल्ड बीज को अगर बाय करना है तो आप इसकी प्राइस देख रहे हो 52 रुपीज 16 ओनली। अब मुझे अगर 6,000 रुपए ग्राम का गोल्ड खरीदना है तो इसकी एक क्वांटिटी में बाय कर सकता हूं। अब ईटीएफ क्या करते हैं? ईटीएफ क्या करते हैं, जो भी गोल्ड की प्रोसेसिंग करने वाली कंपनियां या फिर गोल्ड माइनिंग वाली कंपनियां होती है, उस कंपनियों के स्टॉक जो होते हैं वो इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं। ये म्यूचुअल फंड में जैसे होता है वैसे ही ईटीएफ का होता है, लेकिन ये जो ऐसे फंड है जो स्टॉक मार्केट पे ट्रेड कर रहे हैं। अब इस प्रकार से आप गोल्ड की जो प्राइस है वो इससे थोड़ा सा रिलेट कर सकते हो। अगर गोल्ड की प्राइस बढ़ेगी तो आपका ईटीएफ जो है वो प्राइस बढ़ने लग जाएगा और आपको प्रॉफिट होने लग जाएगा। और इसमें आपको लिक्विडिटी की कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि स्टॉक मार्केट पे ट्रेड हो रहे हैं भाई, तो बेचने के लिए आराम से बेच सकते हो। क्वांटिटी की कोई यहां पे लिमिटेशन नहीं है। आप एक क्वांटिटी से लेके 100 क्वांटिटी तक, 1000 क्वांटिटी तक खरीद सकते हो। यानी कि जो गोल्ड खरीदने पे हमें मिनिमम पैसे देने पड़ते हैं, आप 1 ग्राम गोल्ड खरीदते हो तो उसके लिए आपको 1 ग्राम के पैसे देने पड़ते हैं, या फिर आप कोई 10 ग्राम खरीदते हो तो पूरे 10 ग्राम के पैसे आपको देने। यहां पे आपको ऐसा कोई नहीं है। आपके पास 100 रुपए है तो आप 100 रुपए में 2 क्वांटिटी इसकी बाय कर लो। हाँ, आपको प्रॉफिट यहां पे थोड़ा होगा, कम होगा, लेकिन अगर आपके पास कैपिटल कम है और गोल्ड में इन्वेस्टमेंट आप करना चाहते हैं तो गोल्ड ईटीएफ एक बढ़िया तरीका हो सकता है। यह हो गया पहला तरीका। इसका बाय करने के लिए सिंपली बाय के ऊपर क्लिक करना है। आप इसके लिए गोल्ड का चार्ट फॉलो कर सकते हैं या इस पर्टिकुलर ईटीएफ का भी चार्ट फॉलो कर सकते हैं। लेकिन अगर इन्वेस्टमेंट देख रहे हो तो इन्वेस्ट करो और भूल जाओ, 4-5 साल बाद देखना। तो ये एक तरीका है। अब यहां पे आपको क्वांटिटी एंटर करनी है। अब यहां पे आप इंट्राडे भी कर सकते हो, लेकिन मेरा यहां पे सजेशन है कि इंट्राडे मत करो, क्योंकि लिक्विडिटी इंट्राडे के हिसाब से बहुत कम होती है। डिलीवरी के हिसाब से हो सकती है, लेकिन इंट्राडे में आपको मूवमेंट फास्ट होनी चाहिए। आप यहां पे देख रहे हो कि ½ % यहां पे अप दिखा रहा है। अब कितना होगा ½ % अगर आप देख रहे हो यहां पे, तो आप देख सकते हैं 28 पैसे बढ़ा है। अब 28 पैसे के लिए कौन मेहनत करे इंट्राडे के लिए? इससे बेटर है कि आप डिलीवरी में खरीदो और आराम से बैठ जाओ। सिंपल, जैसे आप स्टॉक बाय करते हो वैसे ही बाय करना है। अब यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा एक क्वांटिटी अगर मैं यहाँ पे बाय करता हूँ तो कितने पैसे मुझे रिक्वायर्ड है? 53 रुपीज़ रिक्वायर्ड है सिर्फ। क्यों? टैक्स बिक्स तो लगेगा भाई, ब्रोकरेज भी ऐड करके यहाँ पे दिखा देते हैं। इस तरीके से आप एक क्वांटिटी से लेके 1,000 क्वांटिटी तक यहाँ पे बाय कर सकते हो। अब 1,000 क्वांटिटी बाय करने के लिए आपको लगेंगे 52,000 रुपीज़। अब 52,000 में आप 10 ग्राम सोना भी बाय नहीं कर सकते। 60,000 हो गया ना आसपास। तो अब 52,000 में 1,000 क्वांटिटी बाय कर रहे हो, तो समझ लो
कितने अच्छी तरीके से बढ़ेगा अगर ये अच्छी तरीके से बढ़ गया तो। सो ये है ETF, आप एक प्रकार हो गया ETF के जरिए बाय कर सकते हो। दूसरा तरीका है म्यूचुअल फंड। जैसे मैंने बताया कि ग्रो में आप म्यूचुअल फंड भी डायरेक्टली बाय कर सकते हो। तो ग्रो म्यूचुअल फंड, आप गोल्ड का म्यूचुअल फंड आप यहाँ पे बाय कर सकते हो। गोल्ड फंड्स की अगर हम बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हो एक्सिस गोल्ड डायरेक्ट प्लान अवेलेबल है, SBI गोल्ड डायरेक्ट प्लान अवेलेबल है, कोटक गोल्ड फंड डायरेक्ट ग्रोथ अवेलेबल है, HDFC गोल्ड डायरेक्ट प्लान अवेलेबल है। इसके 3 साल के रिटर्न आपके सामने यहाँ पे दिखाई देते हैं। ग्रो में हम जैसे म्यूचुअल फंड बाय करते हैं वैसे ही आपको गोल्ड फंड बाय करने हैं। सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना है, जो भी आपको अच्छा लगे उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। उसके बाद उसकी जो NAV है वो आप यहाँ पे देख सकते हो, 19 रुपये 95 पैसे। अब यहाँ पे आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हो और SIP भी शुरुआत कर सकते हो। अगर आपको SIP शुरुआत करनी है तो मिनिमम अमाउंट 100 रुपये है, सिर्फ 100 रुपये महीने से आप SIP शुरू कर सकते हो गोल्ड फंड में। आपको रिटर्न तो दिख ही रहे हैं। 5 साल के रिटर्न की बात करें तो 13% रिटर्न है और ये एनुअलाइज्ड है। 1 साल की बात करें तो 16% के रिटर्न जनरेट किए दिए हैं। मतलब यहां पे हमें पता चलता है कि गोल्ड फंड जो है वो काफी अच्छे रिटर्न जनरेट करके दे रहा है। तो आप गोल्ड फंड में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो ये दूसरा तरीका हो गया। अब वन टाइम के लिए आपको क्या करना है, सिर्फ वन टाइम सिलेक्ट करना है, जितनी अमाउंट यहाँ पे इन्वेस्ट करनी है वो करनी है। नेट बैंकिंग के थ्रू आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो या फिर आप UPI से फ्री ट्रांजैक्शन भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार यहाँ पे अमाउंट इन्वेस्ट हो गई तो आपको जब निकालनी है, जब आपके पैसे बढ़ जाएंगे तो आप निकाल लो। अब निकालने के लिए आपको एग्जिट करना पड़ेगा। एग्जिट लोड भी यहाँ पे कम होता है। अगर हम यहाँ पे देखें कि रिस्क रिटर्न एंड रैंकिंग्स देख ली हमने, थोड़ा सा हम यहाँ पे एक्सपेंस रेशो देखते हैं। अब देख रहे हो आप म्यूचुअल फंड का हमारा अगर वीडियो आपने देखा होगा, वैसे नहीं देखा होगा तो आई बटन पे अवेलेबल है, अभी जाके देख सकते हो। वहां पे मैंने एक्सपेंस रेशो कितना कम होना चाहिए इसके बारे में बताया। अब एक्सपेंस रेशो 0.17%। एग्जिट लोड अगर आप 15 दिन के अंदर निकालते हो तो 1% लगेगा। 15 दिन ही होल्ड करना है, 15 दिन के बाद अगर एग्जिट करते हो तो आपको कोई एग्जिट लोड नहीं लगेगा। उसके बाद स्टैंप ड्यूटी आपको देनी है, वो तो हर जगह पे देनी होती है, उसका कौन बच पाया है उससे। ये सिंपल तरीका है गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने का। तो ये 2 तरीके मैंने बताए गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने के। तीसरा तरीका भी है, आप क्या कर सकते हो, SGB यानी कि सोवेरियन गोल्ड बॉन्ड, SGB जिसे हम बोलते हैं सोवेरियन गोल्ड बॉन्ड भी बाय कर सकते हो। ये भी गोल्ड बॉन्ड्स होते हैं जो गवर्नमेंट इशू करती है। अब गवर्नमेंट क्या क्या होता है कि हर साल वो ऐसे कई बार SGBs इशू करती है, जिसकी एक टाइमलाइन होती है, जिसका एक पीरियड होता है। अब लास्ट पीरियड आप देखोगे तो सितंबर का पीरियड हो गया है। सितंबर में गोल्ड बॉन्ड्स जो है SGB इशू हुए थे। अब अगला कब आएगा वो RBI आपको पहले ही जानकारी देगा, फिर SGB आ सकते हैं, उसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। SGB आप RBI ने इशू करने के बाद भी बाय कर सकते हो, वो भी ग्रो एप्लीकेशन के ऊपर, और स्टॉक मार्केट पे यानी कि सेकेंडरी मार्केट में भी ओपन आप बाय कर सकते हो। अब यहां पे क्या होता है कि 2.5% ईयरली आपको इंटरेस्ट मिलता रहता है। लेकिन ये जो SGBs रहते हैं वो 8 साल की पीरियड के लिए, टेन्योर के लिए आपको होल्ड करने होते हैं। अगर आप फर्स्ट इश्यू वाले खरीदी करते हो तो, यानी कि RBI ने जो फर्स्ट इश्यू किया है उसको बाय करते हो तो 8 साल आपको रखना है, अगर आपको टैक्स बेनिफिट उठाने हैं तो। अगर आप 3 साल के बाद बेचते हो और 8 साल से पहले बेचते हो तो आपको इंडेक्सेशन बेनिफिट के साथ 20% या फिर इंडेक्सेशन बेनिफिट के विदाउट 10% यहां पे टैक्स देना पड़ता है। अगर आप 3 साल के पहले विड्रॉल करते हो तो आपका जो प्रॉफिट होगा गोल्ड बॉन्ड SGB का, वो आपके इनकम में चला जाएगा और इनकम टैक्स के स्लैब के हिसाब से आपको टैक्स देना पड़ेगा। सिंपल है। तो अगर आप सेकेंडरी मार्केट में खरीदते हो यानी कि स्टॉक मार्केट में खरीदते हो तो आपको यहां पे मैच्योरिटी डेट देखनी होगी। अब जितनी मैच्योरिटी डेट कम होगी उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो और टैक्स बेनिफिट यहां पे आपको मिल जाता है। काफी बढ़िया चीज है। अगर मैं यहां पे मार्च 2025 वाला गोल्ड बॉन्ड बाय करता हूं तो आप देख सकते हैं यहां पे एक थोड़ी सी दिक्कत यहां पे हो सकती है कि आपको लिक्विडिटी का इशू हो सकता है। अगर लिक्विडिटी है तो आप इसे बाय कर सकते हो, और बाय करने के लिए आपको 6000 रुपए यानी 1 ग्राम जितना पैसा देना पड़ेगा, क्योंकि ये जो प्राइस होती है 1 ग्राम से डिनोमिनेट की जाती है। तो आप एक्सपायरी या फिर मैच्योरिटी, एक्सपायरी नहीं होती है, यहां पे थोड़ा गलत वर्ड यूज कर लिया मैंने, मैच्योरिटी देख सकते हो और उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अभी 2029 वाले बॉन्ड अगर मुझे खरीदने हैं, 2029 में जो बॉन्ड्स यहाँ पे मैच्योर हो रहे हैं यानी कि आज से 6 साल बाद वाले, तो मुझे टैक्स बेनिफिट भी मिल जाएगा,
टेन्योर भी मेरा 2 साल कम हो जाएगा और मुझे बेनिफिट भी मिल जाएगा और सेकेंडरी मार्केट में मैं इसे बेच भी सकता हूं। तो इससे आप बाय कर सकते हैं। तो ये है 3 तरीके गोल्ड को बाय करने के ग्रो एप्लीकेशन में। कमोडिटीज में ट्रेडिंग होती है। गोल्ड को आप लॉन्ग टर्म के लिए बाय नहीं कर सकते, आपको एक्सपायरी तक बाय करना होता है। और कमोडिटीज का ट्रेडिंग अभी गोल्ड ग्रो में चालू नहीं है, जब भी चालू होगा हम वो भी आपके लिए वीडियो लेके आएंगे। तब तक के लिए गोल्ड के ये 3 तरीके बाय करने के आपको कैसे लगे ये मुझे कमेंट में बता देना। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करना, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। धन्यवाद।